नमस्कार दोस्तों। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अल्टीमेटली रेजिग्नेशन दे ही दिया। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप की वापसी की वजह से ट्रूडो ने इस्तीफा दिया है, तो कुछ मीडिया हाउसेज का कहना है कि भारत से पंगा लेने की वजह से जस्टिन ट्रूडो की विदाई हुई है। हालांकि हम कुछ कंक्रीट फैक्टर्स पर बात करेंगे जो जस्टिन ट्रूडो को ले डूबे। इसके अलावा यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है इस रेजिग्नेशन को लेकर। Trump takes brutal swipe at Trudeau after resignation. And what will happen next? Who become the next prime minister before and after elections? क्योंकि दो भारतीय भी प्राइम मिनिस्टर पद की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के 23rd प्राइम मिनिस्टर थे एंड द लीडर ऑफ लिबरल पार्टी, जो कि वर्तमान में सत्ता में थी फॉर ओवर ए डिकेड। एंड नाउ ही अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन ऑन मंडे, मार्किंग द एंड ऑफ टेन्योर दैट स्पेंड नियरली 9 years इन ऑफिस। तो पिछले 9 सालों से ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। 2015 में ये पहली बार पीएम बने एंड लास्ट जो इलेक्शन हुए थे उनमें इनकी पार्टी को केवल 157 सीट्स ही मिली। इन्होंने एनडीपी के साथ कोएलिशन में गवर्नमेंट फॉर्म की एंड एनडीपी बेसिकली जगमीत सिंह की पार्टी है, जो कि एक प्रो खालिस्तानी सिंपेथाइजर है एंड कनाडा में सिख वोटर्स को ग्रैब करता है। लेकिन रिसेंटली इन्होंने भी गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट वापस ले लिया, ये कहते हुए कि जस्टिन ट्रूडो एक कंप्लीट डिजास्टर्स पीएम साबित हुए हैं कनाडा के लिए। ना इनसे इकोनॉमी संभल पाई, ना इमिग्रेशन इशू को हैंडल कर पाए एंड वेरियस फेलियर्स इनके कार्यकाल में हुए हैं। इसके अलावा जगमीत सिंह को यह भी डर था कि जस्टिन ट्रूडो इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके एंड खालिस्तानी इशू को हाईलाइट करके सिख वोटर्स को अपने साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड जगमीत सिंह को कहीं ना कहीं फियर था कि इनका पॉलिटिकल बैंक वोट बैंक टूट रहा है, इन्होंने अपना कोएलिशन सपोर्ट वापस ले लिया। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के ही 131 पार्लियामेंटेरियंस आउट ऑफ 157 कई दिनों से जस्टिन ट्रूडो के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे थे। तो पहला रीजन तो हम ये यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि कनाडा में इंटरनल पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड एंड डिस्टरबेंस जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे का कारण बना है। दूसरा, कनाडा में जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी के लीडर पियरे पोलिवर, उनका बढ़ता हुआ खुदा एंड अप्रूवल रेटिंग जो कि रिसेंटली 57% है। इन्हीं के पार्लियामेंटेरियंस के बीच में जस्टिन ट्रूडो काफी अनपॉपुलर हुए और इन्होंने ही रेजिग्नेशन की डिमांड करना शुरू कर दिया। दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने भी जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलरिटी में एक सेंध मारी जरूर की है। रिसेंटली हमने देखा जस्टिन ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद उनसे मिलने गए थे यूएस में, ताकि टैरिफ्स को कम करवाया जाए। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो चाइना, कनाडा एंड मैक्सिको पर 25% टैरिफ्स इंपोज करेंगे फ्रॉम द डे फर्स्ट। और जब जस्टिन ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे तो ट्रंप ने कहा, इफ यू कांट डील विद टैरिफ्स तो आप कनाडा को यूएस का 51st स्टेट बना दीजिए और मैं आपको उसका गवर्नर बना दूंगा। तो देखा जाए तो ट्रंप ने भी जस्टिन ट्रूडो के काफी मजे लिए हैं। अगर देखा जाए तो ट्रंप ने एक डेमोक्रेटिक कंट्री के इलेक्टेड प्रेसिडेंट की काफी बेइज्जती की है। हालांकि बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। इनको यदि इंडिया में आते हैं तो कहा जाता है दिस वे आउट एंड चाइना के प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग इनको पब्लिकली स्कोल्ड कर देते हैं। इनके रेजिग्नेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से यही कहा है कि मैनी कैनेडियंस लव बीइंग 51st स्टेट ऑफ द यूएस आफ्टर पीएम अनाउंसेस रेजिग्नेशन। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट टुक अनदर जिब ऑन ट्रूथ सोशल, जो इनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एंड सेड दैट मैनी पीपल इन कनाडा लव बीइंग द 51st स्टेट ऑफ द यूएस। एंड जब एलोन मस्क से इनके बारे में पूछा गया था तो एलोन मस्क ने कहा था कि ये जल्द ही जाने वाले हैं। आपको पता होगा जब 6 नवंबर को यूएस में, आई थिंक 6 या 7 नवंबर की बात है, जब यूएस में इलेक्शंस रिजल्ट आउट हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप भारी बहुमत से जीत कर आए थे, देन कुछ कैनेडियंस ने इनसे कहा, एलोन मस्क से कहा कि देखिए जैसे आपने यूएस में ट्रंप का समर्थन करके जो बाइडेन को सत्ता से उखाड़ फेंका है, ऐसे ही
कनाडा में हमको जस्टिन ट्रूडो से छुटकारा दिलवाइए। वी नीड योर हेल्प इन कनाडा गेटिंग रीड ऑफ ट्रूडो। तो इसके रिप्लाई में एलोन मस्क कहते हैं ही विल बी गोन इन द अपकमिंग इलेक्शन। तो ये जो ट्वीट है वो नवंबर 7 का आप देख पाओगे। एंड काफ़ी सारे अमेरिकन भी इनकी पॉलिसी से नाखुश थे। एंड रिसेंट जो भी यूएस एंड कनाडा के बीच में डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो भी इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो भी एक सेकंड रीजन बताया जा रहा है इनकी रेजिग्नेशन का। एंड तीसरा रीजन है इंडिया। जी हाँ, भारत के साथ में संबंधों को खराब करना भी जस्टिन ट्रूडो को भारी पड़ा है। हम बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस करके जाना। तो देखिए, खालिस्तानी टेररिस्ट वाला जो इशू था उसको लेकर, या कहें कि जो कनाडा इंडिया का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी टेररिस्ट था निज्जर, उसकी किलिंग को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने जो स्टांस रखा, जिसको लेकर इंडिया के साथ इन्होंने अपने रिलेशंस को खराब किया, वो भी इनको काफी नुकसान पहुंचा गया है। और ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई थी इंडिया कनाडा रिलेशंस को लेकर, हमने हर बार सेशन करके इसकी जानकारी आपको दी थी। जैसे यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा का समर्थन किया था, उस समय भी हमने इस पे सेशन किया था। एंड कैसे लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम निज्जर किलिंग में शामिल हुआ था, कैसे पाकिस्तान की आईएसआई को भी आरोपित इसमें किया गया था कि निज्जर किलिंग में पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है, जो कि इनकी इंटेलिजेंस विंग है। एंड फिर हम देखते हैं कि अल्टीमेटली इंडिया एंड कनाडा के रिलेशन इतने खराब हो जाते हैं कि हम एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को भी वापस बुला देते हैं, यानी कि यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हमारे टूट जाते हैं। आप देखिए, तुम्हारे पास केवल 7 दिन का समय है, तुरंत भारत छोड़ें। तो ये वार्निंग जो है इंडियन मिनिस्ट्रीज की तरफ से कैनेडियन डिप्लोमेट्स को दी गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में थे वो वापस आ जाते हैं, एंड कैनेडियन डिप्लोमेट्स जो इंडिया में थे वो इंडिया छोड़ के मलेशिया या फिर सिंगापुर भाग जाते हैं। तो इन सब के ऊपर हमने प्रॉपर आपको जानकारी साझा की थी। एंड आई होप आप सब भी इससे अवेयर होंगे तो कि कैसे इंडिया ने एक्सपेल किया था इंडियन कनाडा ने एक्सपेल किया था इंडियन डिप्लोमेट्स को, और कैसे इंडिया ने एक्सपेल किया था कैनेडियन डिप्लोमेट्स को। इसके अलावा इंडिया ने तो कैनेडियंस के लिए वीजा भी स्टॉप कर दिया था, इंडिया स्टॉप्स न्यू वीजा फॉर कैनेडियंस। और इस पे भी काफी बवाल एक तरह से देखने को मिला था। एंड यहाँ पे हम ये भी ऐड करना चाहेंगे कि उस समय जो यूएस में, कनाडा में या यूके में गवर्नमेंट्स थी, वो एक तरह से कनाडा के साथ दिखाई दे रही थी हर इशू को लेकर। यूएस ने कहा हम लोग डीपली कंसर्न्ड हैं। यूएस ने कहा कि जो आरोप कनाडा भारत के ऊपर लगा रहा है एटलीस्ट उनको सुना जाना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। हालांकि अभी तक टिल टुडे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर या कैनेडियन गवर्नमेंट एक भी एविडेंस इसके रिगार्डिंग इंडिया को नहीं पेश कर पाई है, और ये फॉल्स एलिगेशंस जो है इंडिया के ऊपर लगा रहे थे। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया एंड यूके ने भी कहा कि हम लोग डीपली कंसर्न्ड हैं यूएस में, कनाडा में हो क्या रहा है। इंडिया या इंडियन एम्बेसी कह लीजिए, इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया के जो इंटेलिजेंस विंग्स हैं वो कैनेडियंस की हत्या करवा रहे हैं। ये नहीं देखते कि वो इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड है, खालिस्तानी टेररिस्ट हैं। लेकिन अब यहाँ पे तीनों जगह आप देखोगे तो सरकारें चेंज हो चुकी हैं। हाँ, यूएस में अब 20 जनवरी को नई सरकार बनने जा रही है। तो ये भी हमने बताया था कि कोई भी प्रूफ इनके पास नहीं है, एंड इन्होंने भी ये चीजें स्वीकार की थी जस्टिन ट्रूडो ने कि नो हार्ड प्रूफ व्हेन वी मेड फर्स्ट एलिगेशन। अब जो लास्ट एलिगेशन है उसके बाद में भी कोई इनके पास में प्रूफ नहीं था। तो जब ये इंडिया में G20 का समिट अटेंड करने आए थे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको कहा था दिस वे आउट, मतलब आप इधर से जाइए, आपकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो तब से लेकर ही ये रो जो है इरप्ट हुई थी। आप देखिए, ये जो हमारा G20 का सम्मेलन था वो आई थिंक सितंबर के महीने में था, 11 सितंबर की ये न्यूज है। तो सितंबर के बाद, 11 सितंबर के बाद कहें, ये जब कनाडा में वापस गए तो उसी समय इन्होंने खालिस्तानी वाला जो इशू है वो रेज करना स्टार्ट कर दिया था। अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर लोगों से कहा, अपने पार्लियामेंटेरियन से कहा कि देखिए इंडिया हमारे देश में हत्याएं करवा रहा है। और इन सब की वजह से जस्टिन ट्रूडो नाउ बिकम कनाडाज मोस्ट अनवांटेड लीडर। ये बिल्कुल अनपॉपुलर हो चुके हैं, इनकी अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है। आई थिंक वो 26% के आसपास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप उसको चेक कर लेना। और इनकी जो अनपॉपुलरिटी है वो ऐसे डिक्लाइन हुई है,
आप समझिए कि धड़ाम से ये आसमान से नीचे गिर चुके हैं। इवन कैनेडियन मीडिया हाउसेस का तो ये कहना है कि जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा को हर ग्लोबल स्टेज पे एम्बारस फील करवाया है। अब चलो ठीक है, ये तो जा चुके हैं। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? कौन कनाडा का नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा? बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन से पहले आप देखोगे तो 8 लोगों के नाम इस रेस में शामिल हो चुके हैं, जिनमें 2 इंडियन ओरिजिन के कंटेंडर्स भी शामिल हैं। उनमें पहला नाम है अनीता आनंद का, जो कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर एंड करंट ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्टर थी कनाडा की, एंड सी आल्सो बीइंग सीन एज ए पोटेंशियल सक्सेसर टू लीड द पार्टी। इनके जो पेरेंट्स थे वो तमिलनाडु एंड पंजाब से आते थे बेसिकली। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल इन्होंने कनाडा की पॉलिटिक्स में निभाया है। दूसरे व्यक्ति का नाम है जॉर्ज चहल। ये भी एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं। सिख कॉकस को चेयर कर चुके हैं। काफ़ी सारी जो कमेटीज़ हैं उनको ये हेड कहीं या चेयर कर चुके हैं। इसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, उसके भी चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा एक एडवोकेट हैं एंड कम्युनिटी लीडर हैं। तो कनाडा की पॉलिटिक्स में इनका भी काफ़ी अच्छा खासा नाम हम कह सकते हैं। तो 2 इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर की रेस में अब शामिल हो चुके हैं। मे बी ये बन जाए ना बने, हालांकि इससे देखिए ये कोई हम कह नहीं सकते कि इंडिया कनाडा रिलेशंस में कोई खास सुधार होगा, बिकॉज अल्टीमेटली है तो ये लिबरल पार्टी के ही लोग। जो जस्टिन ट्रूडो की सोच है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, सेम वैसी ही आइडियोलॉजी उनकी हो सकती है। तो हमें काफ़ी खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि देखिए इंडियन ओरिजिन के वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो बस ये एक न्यूज़ थी तो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। अब ठीक है, अब आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे डेवलपमेंट पे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड हाँ, लास्टली चैनल पे यदि नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो एक लाइक करके जाना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।